नमस्कार, मैं श्रद्धा छेत्री आप सबका स्वागत करती हूँ कोहराम लाइव पर। कभी जिसका नाम सुन कांप उठते थे लोग, अब वही बड़का उग्रवादी करेगा होम डिलीवरी खाना। ढाबा खोलने की हो चुकी है पूरी तैयारी, बहुत जल्द कटेगा फीता। 12 साल खूंटी जेल में बिताने के बाद बाहर निकला इस बड़का का नाम है मसीह चरण पूर्ति। दिन रात खून खराबा, गोली, बम बारूद और पर्चा लिखने और भेजने में माहिर पूर्ति का मन पूरी तरह से बदल गया है। इसे बदल डाला एक आईपीएस अधिकारी सुधीर कुमार झा ने। सुधीर झा अभी जैप में आईजी है। दरअसल कॉलेज छात्र मसीह चरण पूर्ति बनना चाहता था बीडीओ, लेकिन बन गया बिहड़ का बड़का उग्रवादी। आइए जानते हैं कि कैसे बदला उसका मन और जुड़ गया समाज के मुख्य धारा से। बनना चाहता था बीडीओ, लेकिन बन गया बड़का उग्रवादी। बिरसा कॉलेज खूंटी में पढ़ाई के दौरान ही नक्सलियों के संपर्क में आया। पढ़ने लिखने में रुचि थी, सो पर्चा पोस्टर लिखने लगा। उसकी कलम आग उगलती थी। वो लोगों की सोच बदलने वाले शब्दों से खेलता था और जब उसकी कलम से निकली तहरीर शोला बन जाती थी तो लोगों की दहशत और सिहरन से उसके सीने में ठंडक पहुंचती थी। परिस्थितियां ऐसी बनी कि नक्सली संगठन जेएलटी में शामिल हो गया। उसका आतंक ऐसा हुआ कि गांव तो छोड़िए, आसपास के बड़े इलाके में लोग उसके नाम से कांपते थे। भीड़ों में रात बिताना उसका शगल था। ये उग्रवादी था मसीह चरण पूर्ति। 2007 से 9 अगस्त को बिहार शरीफ के नवादा धवैया पुल के पास से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। 11 अगस्त को उसे जेल भेजा गया। 12 साल जेल में बिताने के बाद 1 जून 2019 को वो जेल से निकला और अब जिंदगी की दूसरी पारी की शुरुआत करेगा ढाबा खोलकर। सुनिए मसीह के मुख्य धारा में लौटने की कहानी उसी की जुबानी से। आदिवासियों की गरीबी देखा हुआ था, भूमिहीनता की जो समस्या थी उसको मैं देखा हुआ था। तो जेएमएम का ताल्ख तेवर के समान ही जब झारखंड लिबरेशन फोरम का घोषणा पत्र में देखा तो मैं राजेश संथाल को बोला, क्योंकि उस समय राजेश संथाल से ना जान के उसको मैं राजेश टोपो के नाम से जाना जाता था। तो काम करते उसको मैं बोला, देखिए मैं पढ़ाई छोड़ चुका हूँ, पार्ट थर्ड यानी मेरा जो स्नातक की परीक्षा है, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है, उसको भी मुझको पूरा करना है। फिर टीचर तक तो मैं बनूंगा, तो इसीलिए आपके लिए मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ मैं हफ्ता में 2 दिन काम करूँगा। तो नियमित मैं काम करने लगा। तो धीरे 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 पता चला कि ये झारखंड लिबरेशन फोरम एमसीसी का जन संगठन है। लेकिन उतना तक में मैं पूरी झारखंड लिबरेशन फोरम में के घोषणा पत्र में जो वर्णित काम था समर्पित हो चुका था। तो इसके बाद धीरे से मैं लाल चिंगारी देखा। हजारीबाग इलाका से माओवादी दस्ता आया और उसके साथ मैं रास्ता दिखाने लगा। रास्ता दिखाने के चक्कर में तत्काल जो बंदगांव पुलिस के लोग को पता चलने पर मेरा भाई को बोला कि मसीह को तुम बुलाओ, क्योंकि पहले पुलिस एक ज़मीन के मामला में मेरा कागज़ पत्र हर चीज़ ठीक होते हुए मुझको फंसा रहा था। इसीलिए मैं बोला कि पहले तो बिना दोष में जेल भेजने तक तैयार हो गई थी पुलिस, अब तो हम इन लोग को रास्ता दिखाया, खाना खिलाया, अब तो जेल भेजिए देगा। तो मैं पूरी तरह भूमिगत हो गया। वापसी पर मसीह का कहना है कि संगठन में तभी तक लोगों की पूछ होती है जब तक वे स्वस्थ होते हैं। बीमार होने पर संगठन में सड़ी मछली की तरह व्यवहार किया जाता है। मैं जब बीमार पड़ा तो वो इलाज कराने में टाल मटोल करने लगे। संगठन के ही कुछ लोगों ने मुझे वहां से निकालकर 10 महीने तक गुप्त स्थान पर मेरा इलाज कराया। उसी दिन के बाद मेरा भाई का पिटाई, मेरे बैग में 303 का करीब 50 राउंड गोली डाल दिया जाना। तो उसी बीच में बीमार हुआ। बीमार होने के बाद ये लोग इलाज के लिए बोले कि कमेटी बैठेगा तब। तो परिणाम स्वरूप मेरे जो गांव घर के जो किसान कमेटी स्तर के जो कार्यकर्ता थे वो लोग मुझको साफ बोला, देखिए दादा ये लोग आपका इलाज नहीं कराएगा। तो यही सब कारण था कि मैं ये लोग को जनता से विमुख और लाठी के बल पर क्रांति करने वाला समझ चुका था मैं। जब के किसान कमेटी का कार्यकर्ता लोग जो बोला तो मैं 31 नवंबर और 1 दिसंबर की रात 2004 को मैं एमसीसी मैं छोड़ दिया।
मसीह ने अपनी जिंदगी के कई मोड़ का खुलासा किया है। उसका कहना है कि 5 विधानसभा क्षेत्र के एमएलए तय करते थे उग्रवादी, जिस पर संगठन का हाथ वो बन जाता था एमएलए। संगठन में एनसीसी कैडेट्स और आर्मी के भगोड़े को तवज्जो दी जाती है क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती है। आईपीएस अधिकारी सुधीर कुमार झा से प्रभावित मसीह का कहना है कि उन्होंने मेरे मन को बदल कर रख दिया। वे जिंदगी का सच्चा नजरिया बताते थे जिसने मुझे काफी प्रभावित किया और मैंने मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। देखिए, जब मैं चाईबासा जेल में था तो चाईबासा के तत्कालीन एसपी सुधीर कुमार झा अच्छे लगे थे। वही पहला जो पुलिस अधिकारी था जो मेरा मन को जीत लिया। जब मैं चाईबासा का एसपी हुआ करता था, उन दिनों मेरे पूर्व के अधिकारी के द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया था और चाईबासा जेल में था। कई बार विभिन्न कांडों में उसे रिमांड पर निकाल के जो है उससे हम लोगों ने पूछताछ की थी और पूछताछ के दरमियान विचारों का आदान प्रदान भी हुआ था। तो थोड़ी देर के लिए निश्चित रूप से मैं उससे प्रभावित था और अगर वह मुझसे प्रभावित है तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। जब जेल में था कई बार उससे बातचीत भी हुई थी और मैंने कोशिश की कि वह मुख्य धारा में आ जाए। कोहराम लाइव के लिए रूपम और राजेश की रिपोर्ट।